आप सबको मेरा नमन। इसके पहले कि हम लोग इंटीग्रल योग की बात करें, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पाशर में जाते हैं। सृष्टि की सभी कहानियाँ, हमारी कहानी, आपकी कहानी, हम सब की कहानी, जीव जंतु कीट पतंगों की कहानी, जड़ तत्व की कहानी, देवताओं की कहानी, ये सब कहानियाँ वास्तव में कहाँ से प्रारंभ होती हैं? ओरिजिन से, सोर्स से। और ये भी लॉजिकल है कि वो सोर्स किसी न किसी रूप में, बीज रूप में हम सबके अंदर है, और धीरे धीरे वो स्वयं को प्रकट करता हुआ ये विशाल वटवृक्ष की तरह विशाल सृष्टि के रूप में फैल गया है और भी फैलता जा रहा है। हम लोग इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं, विकास क्रम कहते हैं, किंतु अगर इसके मूल में जाएं तो ये वास्तव में विकास क्रम इसका बाहरी रूप है या क्रमिक विकास, किंतु इसके अगर मूल में जाएं तो ये वास्तव में उसी सोर्स का विकीर्ण होना है, उसी का प्रकटन है। वो अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट कर रहा है, किंतु इसका क्या प्रयोजन है? ये वो ओरिजिनल प्लान है, वो संकल्प है जो इस सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। कहने का अर्थ ये कि ये संसार एक अचानक होने वाली अघटन घटना नहीं है, एक एक्सीडेंट नहीं है, किसी माया का प्रत्यारोपण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर एक चेतना है जो स्वयं को नाना प्रकार के नाम रूपों में ना केवल प्रकट कर रही है बल्कि और अपने आप को प्रकट करती जा रही है। यानी क्रमिक विकास के पीछे अगर हम देखें तो एक कॉन्शियसनेस फोर्स, एक प्रज्ञा, वो अपने आप को फॉर्म्स के द्वारा स्वयं को प्रकट करती जा रही है थ्रू द फॉर्म्स। और उस यात्रा में मनुष्य एक ऐसे ब्रिज पर खड़ा है, एक ऐसे जंक्चर पे खड़ा है, चेतना के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ अगर वो एक और दृष्टि देखता है तो इस विशाल सृष्टि को देखता है, लेकिन दूसरी ओर वो देखता है तो सृष्टिकर्ता की ओर देखता है। ये दोनों चीज़ें मनुष्य के अंदर बड़े अद्भुत ढंग से आ गई हैं। इसी चीज़ को हम लोग वेस्ट और ईस्टर्न पैराडाइम्स कहते हैं। ये देख तो एक ही चीज़ को रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ तो संसार में है नहीं, किंतु जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, वो उस सृष्टिकर्ता को, ओरिजिन को जड़ तत्व के माध्यम से ढूंढती है। और वह जिसको हम ईस्टर्न पैराडाइम कहते हैं, या और स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो भारतवर्ष की सनातन सभ्यता है, संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो जड़ तत्व को परमात्मा की तरफ से, परम तत्व की ओर से वो देखता है। दे आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। और स्पष्ट है कि इन दोनों दृष्टिकोण के कारण, दृष्टि बिंदुओं के कारण कई बार एक विरोधाभास सा होता है। जो जड़ तत्व के माध्यम से भगवान को पकड़ने की, या भगवान शब्द नहीं यूज़ करते हैं किंतु ओरिजिन को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, वो कई बार कई सारे अतीन्द्रिय अनुभव इंक्लूडिंग योग इत्यादि को वो इस तरह नकार देते हैं कि इनका ये अनुभव तो कोई सब्जेक्टिव, एक वैयक्तिक भूमि पर होते हैं और इनका वास्तव में रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एजम्पशन ये है कि रियलिटी केवल मटेरियल है। वहीं दूसरी ओर जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक चेतना में अल्टीमेट लेवल्स पे उठते हैं, तब जब हम इस जड़ तत्व को देखते हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस सारे संसार को केवल माया कहकर नकार दिया गया कि ये तो वास्तव में एक अनरियलिटी है। दोनों दृष्टिकोणों का अपना अपना एक संदर्भ है और अपनी अपनी जगह वो सही और गलत दोनों हैं। जड़ तत्व मूलतः जो जड़ वैज्ञानिक हैं, जो जड़ तत्व से समझने की चेष्टा करते हैं, उनका ये मानना है कि जो हमारी इंद्रियगत है, स्पर्श के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कानों के द्वारा, घ्राण शक्ति के द्वारा, स्वाद के द्वारा, मन के द्वारा पकड़ा जाता है, वही रियल है। हालांकि अगर दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये संसार तो वास्तव में इंद्रियों ने गढ़ा है, रियलिटी की हम नहीं जानते हैं, और इंद्रियों ने और मन के स्पर्श से संसार गढ़ा हुआ, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर, और हमारी दृष्टि की जो सीमा होगी उतना ही हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने ये एक दूसरा रूट लिया, जहाँ एक और पश्चिमी दृष्टिकोण ने जड़ तत्व के अंदर खोदते 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 उसकी अल्टीमेट गहराइयों तक उतरते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा ने एक दूसरा रूट लिया, उसने अपने ही अंदर, चेतना के अंदर खोदते हुए, डिग करते हुए, उन्होंने अपने ही मनुष्य के अंदर छिपी उन संभावनाओं को जागृत करना चेष्टा किया, का प्रयास किया, जिससे वे स्वयं को और इस संसार को बेहतर समझ सकें। ये दो अप्रोचेज हैं अलग अलग, दोनों अपनी जगह वैलिड हैं। तो अभी हम पहले
अप्रोच की बात नहीं करेंगे, उस पर हम बाद में आएंगे कि उसका समन्वय कैसे हो। किंतु ये जो दूसरी यात्रा है जिसको हम योग यात्रा कहते हैं, वास्तव में योग वही यात्रा है जिससे हम अपने ही ओरिजिन से जो बिछुड़ गए हैं उससे मिलें। और यही प्रयास वास्तव में एक टिपिकल वेस्टर्न मॉडल के साइंटिस्ट का भी है कि ओरिजिनल पार्टिकल्स क्या है, वो ओरिजिन क्या है, क्योंकि उसके अंदर ही सारा रहस्य समाया हुआ है सृष्टि का। और इसी चीज़ को एक योगी अपने ही चेतना के अंदर चलता हुआ, यात्रा करता हुआ, प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा वो अपनी इंद्रियों को पहले उनके स्थूल तत्व से मुक्त कर सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करता है और उन्हीं को अपग्रेड करता हुआ, अपने कॉग्निशन को, थॉट प्रोसेस को, इन सब को अपग्रेड करता हुआ वो उस भूमि पर पहुंचता है जहां से वो सत्य को स्पष्ट रूप से देख सके। यानी कि वो सेंसेस के डिस्टॉर्टेड मीडियम से नहीं देखे। अभी हम जो संसार को देखते हैं वो रियल नहीं है, ये हम भी जानते हैं इस चीज़ को। आई मीन चाहे हम फिजिकल दृष्टिकोण लें, फिजिक्स का, या स्पिरिचुअल दृष्टिकोण लें, हम रियलिटी को नहीं देखते, हम परसीव करते हैं। परसीव कोई ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते और हम समझने की चेष्टा करते हैं। तो योग एक एक्सरसाइजेज नहीं है, बल्कि योग अपने ही अंदर छिपी उन संभावनाओं को जगाने का प्रयास है, जिसको वैदिक ऋषियों ने कहा कि चेतना के उन्नयन का प्रयास है। चेतना के अंदर हमारी अद्भुत संभावनाएं छिपी हुई हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, और उनको प्रकट करके, जागृत करके धीरे धीरे जो डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी है, जो हम सत्य को बिल्कुल एक मिरर ऐसा है हमारे पास जो एक कैलेडोस्कोप की तरह हमको अलग अलग एंगल से दिखा रहा है, या एक वो क्या होता है पैराबोला की तरह वो हमको रियल चीज़ नहीं दिखा रहा है, तो उसको हम धीरे धीरे करके एक क्लियर करना, क्लीन करना, ताकि हम जो देखें वो सही देखें। और नेचुरली ये हमको एम्पावर करता है, क्योंकि जब हम सत्य को जानते हैं, दोनों ही दृष्टि में खोज हम सत्य को रहे हैं, केवल मार्ग अलग है। तो इस योग की अप्रोच में बढ़ते बढ़ते इसका जो मूल था, योग का जो ओरिजिनल स्वरूप था, वो ये था कि हम सब के अंदर भी क्रिएटर का कोई एक तत्व समाया हुआ है। सच तो ये कि सारी सृष्टि में है, इट इज़ ओनली लॉजिकल कि सृष्टि का कोई भी कण, अणु, परमाणु भी, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दिव्य कण, इफ आई मे यूज द वर्ड, निश्चित रूप से है, बिकॉज इट्स ओनली लॉजिकल। जब एक चीज़ अपने अंदर से सब प्रकट करती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहती है, इट्स लाइक स्ट्रीम्स, इट फ्लोज इनटू एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अब उसको, लेकिन बाकी सब जो जीव हैं मनुष्य के नीचे, वो उस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन उनसे ड्रिवन होते हैं। और इसको हम एक सिंपल उदाहरण ले लें, एनिमल है, अपनी क्षुधा से वो पीड़ित होता है, जाता है, लेकिन वो इसको नाम नहीं देता कि हंगर है। हंगर पे हम मास्टरी कैसे करें इसका प्रयास नहीं करता। अब सिचुएशन ऐसी हो तो बात अलग है, किंतु उसको क्षुधा उठती है, वो जाता है और खा लेता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जानने की चाह है, तो हम अपनी, चाहे वो भौतिक भोजन की क्षुधा हो, भावनात्मक क्षुधा हो, ज्ञान की प्यास हो, हम उसको जानने का, समझने का प्रयास करने के लिए चेष्टा करते हैं। तो हमारे अंदर एक नई चीज़ प्रकट हुई है, अनलाइक द एनिमल क्रीचर, वो है स्वयं को जानने की चाह और संसार को जानने की चाह। और ये जो मनुष्य के अंदर ये नई चीज़ प्रकट हुई है, उसी के कारण वही उसके प्रगति का मूल बिंदु भी है। और उसी प्रगति का एक बिंदु योग के द्वारा साधित होता है, क्योंकि ये प्रगति दो रूप लेती है, जैसे कि हमने बताया कि वो हम सीमित रहेंगे लेकिन संसार को समझेंगे, और दूसरी है कि हम अपनी सीमाओं को लांघ करके अपने ही अंदर अगर हमारे असीम संभावनाएं हैं उसको पहले प्रकट करेंगे और फिर इस संसार को भी समझेंगे, स्वयं को भी समझेंगे। तो योग अपने मूल स्वरूप में, योग का अर्थ ही ये है टू यूनाइट। हम वह जो हमारे अंदर जो परम सत्य का जो बीज रूप में है, उसको वापस उससे, उसकी ओर मुड़ना, उससे जुड़ना, एक होना, और इसके द्वारा पूर्णता को प्राप्त करना। अब इस पूर्णता को जब एक योगी प्राप्त करता है तो उसको मुक्ति कहा गया। अब ये मुक्ति का ये अर्थ नहीं था जैसा आज हम समझते हैं, जन्म कर्म के फेरे से हट जाना। मुक्ति का अर्थ ये था कि अब हम जान गए हैं कि हम कौन है, वी आर ट्रूली फ्री। और सच ये कि वी कैन बी ट्रूली फ्री ओनली एंड ओनली व्हेन वी डिस्कवर आवर ओरिजिन, क्योंकि वही एक सत्य है जो किसी भी जो बाकी सारे रिलेटिव वर्ल्ड है उससे बदा नहीं है। अब इसको हम एक सिंपल उदाहरण लें कि सूर्य है, वो अपने आप में जल रहा है, लेकिन जो उसकी किरणें हैं वो जैसी इस वर्ल्ड में
प्रवेश करती हैं तो उनके फील्ड्स क्रिएट होते हैं, वो एक दूसरे से परस्पर टकराती हैं और अनेकों अनेकों अलग प्रकार की फोर्सेस और उनके साथ उनकी परस्परता बंध जाती है। लेकिन अपने ओरिजिन में वो एक सेल्फ इफल्जेंट सोर्स है। ये केवल एक उदाहरण के रूप में, हर एक उदाहरण की अपनी एक सीमा होती है। तो मनुष्य जब वो अपने सोर्स से जुड़ता है तब वो फ्री भी होता है, उसी तरह जैसे सृष्टिकर्ता फ्री है। इस फ्रीडम का ये अर्थ ये नहीं कि वो मनमानी करेगा, बल्कि वो सृष्टि के उन मूलभूत नियमों को जान लेगा जिनके द्वारा ये सृष्टि बनी है, उस मूलभूत संकल्प को जान लेगा जो सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। और तब वो एक सचेतन प्राणी की तरह, ना कि अभी जैसे हम अर्ध चेतन, भूख लगी तो खा लिया, नाचने का मन किया तो नाच लिए, गाने का मन किया गा लिए, इस तरह से नहीं। वो फिर उस संकल्प से जुड़कर उस संकल्प को ही सचेतन रूप में इस संसार में साधित करेगा। तो ये योग का एक मूल जो ओरिजिनल रूप है वो ये है। और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि जैसे जड़ तत्व को समझने के रासायनिक विद्या है, प्योर फिजिक्स है, बायोलॉजी भी है, अलग अलग तरीके हैं, वैसे ही इस आंतरिक यात्रा में भी अलग अलग पथ हैं। और ये प्रत्येक पथ हमारी इस कॉम्प्लेक्स रचना का किसी पार्ट को लेकर के सोर्स पर जाता है। तो हठ योग में हम देखते हैं कि वो शरीर को केंद्र बनाता है और शरीर के अंदर जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो उसके अंदर गुथी हुई है, उसको वो निकालने की चेष्टा करती है। इसका प्रिंसिपल ये है कि द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज इन्वॉल्व्ड इन मैटर। एक एक पार्टिकल ऑफ मैटर में परमात्मा समाया हुआ है। सुनने में बड़ा अद्भुत लगता है, लेकिन यही सत्य है अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि व्हाट इज इट दैट डिटरमाइंस आउट ऑफ द स्टेट ऑफ इनडिटर्मिनेट। सो देर इज दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इसको शेरविन सुपर माइंड कहते हैं, जो ओरिजिनल डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसियंस है, जो हर चीज के अंदर समाई हुई है और प्रकट कर रही है। तो वो जड़ तत्व में भी है और जड़ तत्व से बॉडी की रचना हुई है, बॉडी के अंदर भी है। अब इस शरीर के अंदर वो जो इन्वॉल्व है फिजिकल बॉडी के अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस, उसको योगी अनेकों अनेकों प्रयास द्वारा उसको रिलीज करते थे, निकालते थे, जो ओरिजिनल हठ योग। अब वो कोई प्रैक्टिस नहीं करता। अब हम केवल आसनास की प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम योग नहीं कह सकते हैं, जिनका मूल प्रयोजन होता है स्वस्थ रहना, विच इज़ ऑल राइट, लेकिन दैट इज़ नॉट योग। योग का अर्थ यही था कि उस चेतना को शरीर से एक्सट्रैक्ट करके उसी के माध्यम से हमारे अंदर जो बीज है डिवाइन का, उसके साथ जोड़ लेना। दिस वॉज द ओरिजिनल आइडिया। फिर शरीर का क्या होगा? शरीर का पर्पस समाप्त हो गया, क्योंकि शरीर के अंदर जो उलझी हुई थी, जो उसके अंदर समाई हुई थी, इन्वॉल्व थी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसको डिवाइन के साथ जोड़ दिया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। उसी प्रकार से और भी पथ हुए। भावनात्मक क्षेत्र है, भावनाओं के अंदर भी वही डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, भावनात्मक ऊर्जा के रूप में, जैसे शरीर के अंदर वो जड़ तत्व की ऊर्जा के रूप में। तो भावनात्मक ऊर्जा को पकड़ करके प्रेम के द्वार से, भक्ति के द्वार से उसको एक्सट्रैक्ट करना, और उसका प्रोसेस क्या था? वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन। यानी अगर हम केवल कंसंट्रेट करें उस ओरिजिन के ऊपर, किसी नाम रूप मंत्र, यंत्र, तंत्र, जप, किसी भी रूप में आप ले लें, तप, तो वास्तव में उसका मूल ये था कि जब हम एक किसी ऊर्जा की गति को, किसी भी स्ट्रीम को, समझिए कि एक महास्रोत से बहुत सारी धाराएं बह रही हैं, सहस्र धाराएं, आप किसी धारा को पकड़कर उसके ओरिजिन पे चले जाइए तो आप उसके मूल स्रोत पे चले जाएंगे। तो किसी भी ऊर्जा को, किसी भी गति को, प्रकृति की, उसको पकड़ करके उसके कंसंट्रेशन के द्वारा, रिवर्स कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन है जिसके द्वारा ये संसार बना है, एक रिवर्स कंसंट्रेशन के द्वारा हम किसी भी नाम रूप को पकड़ करके हम मूल स्रोत में चले जाते हैं। ये भक्ति का मार्ग था। उसी तरह मन के अंदर किसी एक आइडिया को की बना करके हम द्वार खोलते हैं और चढ़ते चले जाते हैं, और अंत में वो ओरिजिनल आइडिया जिससे सृष्टि निकली है उसमें हम एक हो जाते हैं। दिस वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल योगास। और भी कई प्रकार के इसमें योग की धाराएं बही, वो एक बहुत विस्तृत विषय है। इसी धाराओं में अगेन हम देखते हैं कि दो प्रकार की धाराएं आई। एक जो कंसंट्रेशन को एक्सक्लूसिव मानती थी, यानी कि हमको संसार से कटना पड़ेगा, क्योंकि संसार में रह के हम नहीं कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर हम संसार में रहेंगे तो बंधे रहेंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारी चेतना बाहर जाती है हर समय, तो हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे? तो वो एक धारा बनी जिसको हम संन्यास का मार्ग कह सकते हैं। वो नेचुरली एक बड़ा स्पेशलाइज्ड पथ है।
उसमें लोग संसार से दूर चले जाते हैं, दूर चले जा कर के वो ध्यान लगाते हैं किसी गुफा में बैठकर, किसी पर्वत की चोटी पर, जंगल में। मूल चीज़ है कि जहाँ मनुष्य ना हो, क्योंकि पशु पक्षियों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। हालांकि अब वो अलग बात है कि जुड़ना हो तो जड़ भरत की तरह व्यक्ति कहीं भी जुड़ जाए, लेकिन ये एक पथ रहा। लेकिन एक दूसरा पथ रहा जो बड़ा सुंदर है और जो हम लोगों के लिए इमीडिएट रेलेवेंट है, कि संसार में रहते हुए भी हम वो कंसंट्रेशन, नॉट एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन बट एन ऑल इंक्लूसिव कंसंट्रेशन, उसके द्वारा हम उसी सोर्स की ओर जा सकते हैं। तो एक जो धारा थी उसमें हम देखते हैं कि सन्यासियों का पथ हुआ, जो धीरे धीरे संसार से कटते 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 चले तो जाते थे, वो भी भगवान में समा जाते थे, लेकिन वो संसार को एक यूजलेस गारमेंट की तरह वो छोड़ देते थे, या फिर उसको एक माया, छल इत्यादि कह के उसको डिस्कार्ड कर देते थे। लेकिन एक दूसरी धारा हुई है जिसमें जीवन मुक्त योगियों का वर्णन है। राजा जनक एक नहीं है, उनकी तो पूरी एक परंपरा है विदेह जनक की, और उसका सबसे सुंदर उदाहरण अभी हमारे रिसेंट पास्ट में हम स्वयं योग योगेश्वर श्री कृष्ण को देखते हैं कि वो रथ हाँकते हुए युद्ध के अंदर सारी गतिविधियों में वो भगवान का स्मरण करो और संसार में तुम रहो, और इसके द्वारा धीरे धीरे यदि अब तुम अपने सारे कर्म समर्पित करते जाओगे और तुम बाहर में निष्काम भाव से कर्म करोगे। नॉर्मली कर्म का की दो गति होती है, एक जो बहिर्मुखी होती है, एक जो अंतर्मुखी होती है। बहिर्मुखी कर्म वो होता है जो बाहरी इफेक्ट के लिए किया जाता है। हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। कर्म कर रहे हैं हम क्यों, किसी को प्लीज करेंगे, या हमको कोई फ्रूट मिलेगा, हमको इसका कोई रिवार्ड मिलेगा, या हमारी पे राइज होगी इत्यादि। और कर्म की जो अंतर्मुखी गति है वही कर्म है, लेकिन अंतर्मुखी गति ये है कि हम इसके द्वारा ईश्वर को प्लीज करना कहें, या हमारा एक ही रिवार्ड है भगवान से युक्त होना। तो जब हम अंतर्मुखी गति लेते हैं तो कर्म करते हुए भी गति हमारी अंतर्मुखी है। तो उसका मूल ये, और उसमें कई तरह की तरीके होते हैं, जैसे एक है निष्काम कर्म, दूसरा है सतत स्मरण रिमेंबरिंग, तीसरा है कि यज्ञ रूप में भगवान को सारे कर्म निवेदित करना। और यदि हम इस तरह से करते रहते हैं तो धीरे धीरे कर्म के मार्ग पर चलते हुए हम भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। सो दैट्स ए वेरी वाइड पाथ जो श्री कृष्ण ने बताया है। अब बात होती है कि ये सारे तो पथ हो गए, अब नए पथ की क्या जरूरत है, अब एक इंटीग्रल योग, एक नई चीज जोड़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर हम एक देखते हैं कि क्या चीज़ है जो शेष रह गई है। वो हम अपने शरीर में, मन में, प्राण में, हृदय में जो दिव्य चेतना का एक भाग उलझा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम भगवान से जुड़ जाते हैं। वो योग हो गया। लेकिन यह जिसमें ये चीज़ थी जिससे हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसका क्या होता है। तो इसका हम इस तरह से उदाहरण ले लें, जो कई योगी कहते भी कि मटके के अंदर पानी भरा था, मटका टूट गया, पानी बह गया। तो मटके का क्या इतना ही प्रयोजन था? इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये इन्वॉल्यूशन हुआ ही क्यों था, आखिर ये दिव्य चेतना ने स्वयं को क्यों उलझाया था इस नेटवर्क में। तो वहाँ पे श्री अरविंद ये जो प्रश्न था और इसका जो समुचित उत्तर नहीं था, और साथ ही ये भी कि केवल हमारी सोल नहीं, हमारे अंदर जो दिव्य का बीज है वही नहीं, क्या हमारी पार्थिव जगत की चेतना, क्या हमारा शरीर, क्या हमारा मन, क्या हमारा प्राण और हृदय भी पूरी तरह उस दिव्य चेतना से आप्लावित हो सकता है, रूपांतरित हो सकता है? क्या हमारी जो मानसिकता है, जिसमें अभी हम एक रैशनल एनालिटिकल जो हमारी तर्क की जो सीमा है या अधिक से अधिक बुद्धि की, क्या इसमें एक नया प्रकाश आ सकता है ताकि हम स्वतः स्फूर्त एक इंट्यूटिव नॉलेज के द्वारा या आइडेंटिटी के द्वारा एक नए प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकें? अभी जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस हैं उससे अलग क्या हमारी इंद्रियों में ऐसा रूपांतरण आ सकता है कि अभी हमारी इंद्रियां सदैव सुख दुख ये स्पंदन आते हैं, प्लेजर एंड पेन, और ये सभी इंद्रियों के साथ है। स्पर्श में प्लेजर है या पेनफुल है हमारी, और ये कंडीशनिंग है। क्या ऐसा संभव है कि हमारी सभी इंद्रियां इस प्रकार से रूपांतरित हो जाएं कि उनके द्वार से जो कुछ भी हमारी चेतना के अंदर है वो प्रवेश करते ही आनंद के मूल स्वरूप में रूपांतरित हो जाए? तो ये एक दूसरा प्रश्न है। अभी हमारा हृदय सुख दुख, अच्छा बुरा, प्रेम और घृणा इसमें उलझा हुआ रहता है। क्या ये संभव है कि मानव हृदय सतत प्रेम कर सके, सतत उसके अंदर दिव्य माधुर्य, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद सदैव उसके अंदर से निरंतर बरसता रहे?
और यदि ऐसा होता है तो कई सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी ऑटोमेटिकली। मान लीजिए हमारे अंदर मन के अंदर एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश जल जाए जिसमें आपको कुछ एनालिसिस, पहले आपने सेंसेस के द्वार से, इम्परफेक्ट द्वार से चीज़ें अंदर में आई, फिर उस इम्परफेक्ट चीज़ को ऑगमेंट करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप्स बनाए, टेलीस्कोप्स बनाए, उसके बाद हमारे माइंड ने एनालाइज किया, उसके बाद हमने फिर देखा कि अपूर्ण है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, एक लॉन्ग प्रोसेस है। परंतु अगर वो ओरिजिनल प्रकाश आ जाए, जैसे सृष्टिकर्ता इस सृष्टि को देखता और समझता है, और उसको प्रकाश को हम जहाँ डालें, जिस चीज़ पर डालें, उसका सत्य उद्घाटित होने लगे। उसी प्रकार से हमारे हृदय की समस्या क्या होती है, एक दूसरे से जो कलह क्लेश का जो मूल चीज़ क्या है, यही है अहंकार, जिसके कारण हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते। हम मांगते हैं, हम उन लोगों की तरह जो भगवान के पास भी जाके मांगते हैं, वो तो चलो फिर भी ठीक है, भगवान हमको देंगे कुछ रिटर्न के बिना। लेकिन हम दूसरे मनुष्यों के पास जाके हमको थोड़ी प्रेम की भीख दे दो, हमको थोड़ा सुख दे दो, तो जब देते भी हैं लोग, लेकिन जब देते हैं तो अपेक्षा के द्वारा देते हैं। लेकिन अंदर ही जब हमारे हृदय में स्वतः ही भगवान का प्रेम बरसने लगे, तो स्वतः ही हम उसको रेडिएट करेंगे, देंगे, हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जीवन की कई सारी समस्याएं वैसे ही हमारी सुलझ जाएंगी। ये मन और हृदय की बात हुई। प्राण तत्व की हमारी ऊर्जा अभी एक बड़े विचित्र संतुलन में रहती है। जब तक सब ठीक है तो संतुलन है, स्वास्थ्य है। एक छोटा सा वायरस चाहिए और वो सारी हमारी संतुलन को असंतुलित कर देता है। एक भय का एक वाइब्रेशन चाहिए, वायरस ना भी हो तो वायरस का खौफ हो कि भाई वायरस आ गया, वायरस आ गया। पुराने समय में लोग ऐसे कहते होंगे जरासंध आ गया, जरासंध आ गया, या ऐसे कहते होंगे कि रावण आ गया, रावण आ गया। अब रावण की भी जरूरत नहीं है, वायरस आ गया, वायरस आ गया। और उतना काफ़ी होता है, हमारे प्राण तत्व को इतना असंतुलन हो जाता है कि शरीर में रोग प्रकट होने लगते हैं, हम थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यदि अगेन हमारा प्राण उस अखंड ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा, द प्योरेस्ट एनर्जी, डिवाइन एनर्जी के प्रति खुल जाए, उससे आप लाभित हो, तो अगेन हमारे अंदर ये ऊर्जा की समस्या दूर हो जाएगी। अभी हम ऊर्जा के लिए भौतिक भोजन करते हैं, तब हमको ऊर्जा आती है, श्वास लेते हैं तो ऊर्जा आती है। ये सारी समस्याएं अगर स्वतः ही ऐसे चैनल्स हों जो खुल जाएं हमारे अंदर, हमारे प्राण को अखंड ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ सकें। और चौथा जो हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट है, सबसे ज़रूरी है, वो है फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी तो स्वयं जड़ तत्व हो, तो सचेत ही नहीं है। हमारे अंदर हृदय धड़क रहा है, प्राण अपनी वायु गति से, वो वायु के आदान प्रदान से हमारे फेफड़े जीवन के तारों को जोड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं। हमारे अंदर कितने ऑर्गन्स हैं जो किस किस तरह से काम कर रहे हैं हम नहीं जानते, किन किन चीज़ों के प्रति वो खुले हैं। तो क्या ये संभव है कि ये हमारे जो टिश्यूज़ और नर्व अभी पूरी तरह केवल एनिमल मॉडल पर बने हुए हैं? हालांकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य उचित हमारे अंदर कुछ विचार हैं, मनुष्य उचित हमारे अंदर कई चीज़ें आती हैं, कुछ एक संकल्प, लेकिन अधिकतर हमारा शरीर अभी भी एनिमल मॉडल पे चलता है। भूख, प्यास, मैथुन, निद्रा, आहार, थोड़ा विश्राम, यही इसकी मुख्य तौर तरीके हैं। तो यदि हमारा भौतिक भी, हमारा शरीर भी, भौतिक चेतना और शरीर भी, पार्थिव शरीर, उसकी एक एक कोशिका, ये संभव है क्या कि ये दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह चलने लगे? जो सेल्स है हमारी, वो भोजन की जगह सोलर पैनल्स बन जाएं, डिवाइनली सोलर पैनल्स, और डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन एनर्जी से अगर वो चलने लगे, तो क्या जीवन बदल नहीं जाएगा? श्री अरविंद इस प्रश्न को उठाते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो ये योग का वो कदम है जो लिया नहीं गया, लेकिन सभी योगों में कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब आता है। तो ये वो जो शेष रह गया था कि ह्यूमन बीइंग का रूपांतरण इनटू बिकमिंग ए डिवाइन बीइंग। सो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो एक दूसरा इसको देखने का तरीका ये है कि अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेस, और ये तो हम सब जानते हैं कि यूनिक है। अभी तो हम लोग सोलर सिस्टम में काफ़ी घूम चुके हैं, बाहर भी चले गए हैं कुछ हद तक, और ये तो सच है कि कई जगहों पे जीवन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती बाय शेयर प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये जरूर है कि पृथ्वी पर कुछ अद्भुत हो रहा है। यहाँ केवल जीवन नहीं है, जीवन का विकास हो रहा है, तो इट इज देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल। तो एक दृष्टि से हम ये देख सकते हैं कि अर्थ इज ए लेबोरेटरी, और इस लेबोरेटरी में डिवाइन कॉन्शियसनेस वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जो कहीं नहीं कर रही, नॉट टू आवर नॉलेज एटलीस्ट। और वो एक्सपीरियंस है जड़ तत्व के अंदर जो पूरी तरह इन्वॉल्व कॉन्शियसनेस है, उसके विकास की यात्रा, और वही विकास होते होते अब मनुष्य तक आ गया और उसके आगे जाना है। तो क्या ये विकास मनुष्य पर रुकेगा? इसका लॉजिकल आंसर है नो,
क्योंकि जो इवोल्यूशनरी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्पल्शन, इम्पीटस, हम इसको कुछ भी कह लें, एक्सीडेंट, रैंडम म्यूटेशन, हालांकि ये सारे शब्द वास्तव में हमारे अज्ञान को दर्शाते हैं। तो इमेजिन कि जड़ तत्व, म्यूटेशन तो बहुत बाद में आते हैं, लेकिन केवल जड़ तत्व के अंदर प्राण का आना, वाटसन और क्रिक की किताब है लाइफ इटसेल्फ, इट इज सच ए नियर इम्पॉसिबिलिटी कि उसने तो डिस्कार्ड कर दिया कि ये संभव ही नहीं है। अब लेकिन लाइफ आती है, अब वो एक लिविंग सेल के अंदर पशु, उड़ने वाला पक्षी, रेंगने वाला सांप, और उसके बाद विचारवान मनुष्य, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक अद्भुत यात्रा है, चेतना की यात्रा जो धरती पर हो रही है। और यदि इसके पीछे एक डिवाइन इंपल्शन है, जैसा कि स्पष्ट नजर आता है इवोल्यूशन के लॉजिक को अगर देखें, तो मनुष्य जैसी अपूर्ण सत्ता पे नहीं रुक सकती है। तो श्री अरविंद का योग केवल हमारे अंदर किसी एक सुंदर दिव्य भाग या बीज को वापस अपने ओरिजिन में मिल जाने के लिए नहीं थी, जिसको अक्सर हम कहते हैं योग का जो उच्चतम लक्ष्य रहा है आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन के बाद आत्मा को एक नोडल पॉइंट बनाकर उस द्वार से हमारे पूरे मन, प्राण, शरीर, यहाँ तक कि इस पूरे पार्थिव जगत का रूपांतरण। और यही चीज़ हम इवोल्यूशन के द्वारा देखते हैं कि जब भी कोई नया जीव आता है तो वो पृथ्वी पर अपना प्रभाव करने लगता है, और वो प्रभाव बुरा हो सकता है, जैसे डायनासोर्स थे, जैसे मैमथ था, और हो सकता है जैसे मनुष्य भी कई तरह से हमने पृथ्वी को डैमेज किया है, या वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं और कई सुंदर बातें भी, ह्यूमन यूनिटी की बात करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जब चेतना, एक नई चेतना प्रकट होगी, दिव्य चेतना, अभी हमारी चेतना फिर भी पशुत्व से बंधी हुई है। वी आर ह्यूमन एनिमल्स अगर हम आउटवर्डली देखें, लेकिन हमारे अंदर एक डिवाइन ह्यूमैनिटी की संभावना है। तो इसीलिए जब हम वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जब ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, मनुष्य क्या है, तो हम ये कहते हैं इज ए सोशल एनिमल। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल, बट मैन इज ए डिवाइन बीइंग हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। ही हैज़ दी पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिवाइन ह्यूमैनिटी उसके अंदर एक बीज रूप में। और इसीलिए हमारे अंदर आइडियलिज्म, आइडियल्स, ये सब जागते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें जो हमको खींचती है ऊपर की ओर, स्वयं को भी और संसार को बेहतर बनाने के लिए। उसी तरह से अगर हम वेस्टर्न कंटेक्स्ट में वैदिक ऋषियों के योग को देखें तो हम क्या कहते हैं कि वो एक प्रिमिटिव लोग थे जो पत्थर, नदी, नाले, ना जाने सूर्य, वृक्ष, सांप को और ये पशुओं को पूजा करते थे, बुत परस्ती करते थे। ये एक बड़ी सीमित दृष्टि है। लेकिन दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें वैदिक ऋषियों की दृष्टि से, तो ये सच है कि वो हर चीज के अंदर, कण कण के अंदर भगवान को देखना चाहते थे। इन एवरी एलिमेंट ऑफ क्रिएशन द क्रिएटर इज प्रेजेंट। वही चीज हम ईशोपनिषद में देखते हैं, जबकि एक एक चीज के अंदर वो दिव्य तत्व समाया हुआ है और उसको वो दर्शन करना चाहते थे। ना केवल दर्शन करना, बल्कि हर चीज में उसको प्रकट करना। तो ये श्री अरविंद ने इस एस्पेक्ट को लिया। और वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं, पहले हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में हम सब जानते हैं उनको थोड़ा बहुत, लेकिन वो रिवॉल्यूशनरी केवल वो ब्रिटिश सरकार से भारतवर्ष की मुक्ति, पूर्ण स्वराज, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात श्री अरविंद ने की थी। मतलब अगर हम बिल्कुल टेक्निकली जाएं तो 15 वर्ष पहले किसी ने ये वर्ड यूज़ किया था, नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम, बट ये शब्द यूज़ किया था। लेकिन इस शब्द को उभारने का काम, पूरी तरह फोरफ्रंट पे लाने का काम, इसको समुचित अर्थ देने का काम श्री अरविंद ने किया था। और लेकिन वो साथ ही ये कहते हैं कि भारत केवल ब्रिटिशर से उसको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, उसको अपने अंदर एक दासत्व की भावना आ गई है, हीन भावना आ गई है। वो अपनी ही पुस्तकों को वेस्टर्न लेंस से देखने लगा है। तो इसीलिए अभी भी हम देखते हैं कि वाद विवाद होता है कई बार कि ये तो मिथोलॉजीज है। श्री अरविंद कहते हैं जिसको वेस्ट मिथोलॉजी और इमेजिनरी टेल्स कहता है, वो भारतवर्ष के लिए लिविंग रियलिटीज़ है। हमारे लिए हमारे देवता कोई एक मिथोलॉजिकल क्रीचर्स नहीं है, वो लिविंग रियलिटीज़ हैं जिनसे हम संपर्क में आते हैं हमारे किसी सब्जेक्टिव भूमि पर, और उसके ऑब्जेक्टिव परिणाम होते हैं। जब हम भयभीत होते हैं और मतलब एक एवरेज इंडियन फैमिली में, और जब वो बड़ा भयभीत होता है तो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा. एंड ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हीलिंग एनर्जी, विद रीएश्योरिंग एनर्जी, विद ए पावर जो उसको संरक्षण देती है, संबल देती है, उसके अंदर से वो भय को दूर कर देती है. तो अब हम नाम कुछ भी दे दें, पर सत्य है कि हम ऐसी एनर्जीज, पावर्स, बींग्स के कांटेक्ट में रहे. हमारे लिए सारी जीवंत सत्ताएं थी, लेकिन वेस्टर्न कंटेक्स्ट ने हर चीज को चूंकि जड़ के रूप में देखा, तो उसके लिए डिवाइन इज ऑल्सो नॉट ए कॉन्शियस रियलिटी जिसके साथ हम संपर्क में आ सकते हैं. उसने डिवाइन को भी एक अलग कहीं पर रिडक्शनिज्म का जो डेकार्टे की रिडक्शनिज्म, उसके पहले भी जो अल्टीमेट परिणाम ये था कि भगवान को हमने एक भूमि अलॉट कर दी और उस भूमि पर हमारा कुछ लेना देना नहीं है. हम इस भूमि पर हैं. अधिक से अधिक किया अगर हम विश्वास करेंगे, मानेंगे कि है कोई ऐसा क्रिएटर और हम उसके अधीन अपने आप को, कोई अपना नाम बदल के बैप्टाइज हो जाएंगे, तो ये संभव है कि जब हम मरेंगे तो मरने के बाद हमको किसी स्वर्ग में जगह मिलेगी. भारतवर्ष में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं. हम मानने में नहीं विश्वास करते हैं, हम जानने और बनने में विश्वास करते हैं. मानना इज रिलीजन, जानना और बनना इज योग. तो हम ये विश्वास करते हैं कि क्रिएटर केवल वहाँ नहीं है, सारी सृष्टि में है, हमारे अंदर है, हमारी नस नस में, रग रग में, खून में, हमारी कोशिकाओं के अंदर वो बह रहा है. और यदि हम उसका संबंध जोड़ दें हमारे इस भौतिक शरीर के साथ, तो ये भौतिक पदार्थ में भी धीरे धीरे उनके प्रभाव से रूपांतरण आना प्रकट हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगी. और यही रूपांतरण एक समय आकर उसी तरह से मनुष्य के अंदर से एक डिवाइन ह्यूमैनिटी, एक डिवाइन रेस उसको प्रकट करेगी. जैसे एक समय जब बंदरों के अंदर किसी प्रकार की कुलबुलाहट, एक बंदरों को देखें कितने क्यूरियस होते हैं, उनके सामने आप एक बोतल रख दो, उससे कितने तरीके से उसको देखेगा. ही इज क्यूरियस बाय नेचर. ये माइंड का एक पहला वो कौवों के अंदर भी होता है, बट एक बड़ा स्पष्ट रूप से उसके अंदर मेंटल एक्टिविटी एक विचित्र रूप ले रही है. एक्सपेरिमेंट करेगा नाना प्रकार के. और वही चीज़ आगे बढ़कर, क्योंकि मेंटल कॉन्शियसनेस उसके अंदर, उसके शरीर पर, ब्रेन पर इम्पैक्ट करती जा रही है, कि एक दिन कोई एक गुरिल्ला, कोई एक चिंप, उसके अंदर से चिंगाड़ने की जगह कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिसमें से स्वर, शब्द और संवाद बनते चले जाते हैं. उसी स्वर, शब्द, संवाद के अंदर कविता और ना जाने मंत्र और कितनी प्रकार की लेखनियाँ छिपी हुई हैं जो प्रकट होती हैं. उसी तरह से इस मनुष्य के अंदर जो अभी मर्त्यता से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी पाश्विक गतियाँ हैं, कुछ एक दिव्यता के उसके अंदर कहीं कहीं झलकते हुए संकेत हैं, यही मनुष्य नेक्स्ट स्टेप जो इवोल्यूशन का है, जिसकी बात श्री अरविंद करते हैं, मैन इज़ ए ट्रांजिशनल बीइंग. और वह यानी कि यदि वो चाहे, ये तो निश्चित है कि वो इस जो देहरी पर खड़ा है, ड्योढ़ी पर खड़ा है, चौखट पर खड़ा है, उसको क्रॉस करके एक दिन उसके अंदर जो दिव्य चेतना प्रकट हुई है, जो ऋषि मुनियों संतों के अंदर समय समय पर ग्लिम्स होती है. जो अब तक योग था, पुरातन योग, वो ग्लिम्सेस का योग था. कोई डोर खुलता था हमारे शरीर में बधी हुई चेतना के अंदर, और हम ग्लिम्स करते थे कुछ अद्भुत, कुछ विशाल, कुछ ज्योतिर्मय पुरुष, और हम आहा, यही बस रह जाता था हमारे अंदर. वी वर वंडर स्ट्रक. लेकिन वो ग्लिम्सेस आते रहे मनुष्यों को, लेकिन वो ग्लिम्स इतना नहीं था उन ग्लिम्सेस में वो शक्ति कि वो हमारे शरीर को पूरी तरह रूपांतरित कर सके, हमारे जीवन को बदल सके. जिसको हम देखते थे उसमें वो शक्ति थी, लेकिन हमारे मन, प्राण, शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं थी कि उसको हम संभाल सके. इसीलिए इतना कठिन होती थी यात्रा, क्योंकि वो ग्लिम्स कितना कठिन होगा, उस परम ऊर्जा का दर्शन, उस परम ऊर्जा का स्पर्श. इसको हम सब एक वैज्ञानिक के रूप में समझ सकते हैं कि समझिए कि कितने मेगा वोल्ट का वो झटका, कैन वी रियली बेयर इट. तो माता जी श्री अरविंद एक प्रकार से इसी धरती की लेबोरेटरी पर ये जो शोध कार्य चल रहा है, जिसके रिजल्ट से हम देखते हैं कि विकास क्रम में उत्तरोत्तर जी प्रकट होते हैं, उसी को उसके फाइनल पेनल्टीमेट कल्मिनेशन तक. क्योंकि सृष्टि के अंदर भगवान छिपा है, भगवान पूरी तरह हाड़ मांस के पुतले के रूप में प्रकट हो, ना केवल वैसे जैसे अवतार प्रकट होते हैं जहाँ वो अंदर में भगवान होते हैं लेकिन शरीर फिर भी मर्त्य होता है, लेकिन इस तरह से प्रकट हो कि शरीर भी पूरी तरह उस दिव्यता को में पार्टिसिपेट कर सके. ये उनका अल्टीमेट शोध था. और श्री अरविंद ने इसको पूरे एक शोधकर्ता की तरह लिया.
5 साल में उन्होंने भारतवर्ष की पूरी राजनीति, उसकी सोच, उसका संकल्प सब बदल दिया था। अब उनके सामने एक विशाल क्षेत्र खुल गया था कि मनुष्य का अपने ही, केवल एक मनुष्य, 2 मनुष्य या कुछ मनुष्यों का नहीं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो ये अज्ञान, अहंकार, अचित अंधकार के प्रति दासत्व है, उससे मुक्ति। तो उस कारण वो पौंडीचेरी आते हैं और उस समय से 1909 से 1910 में श्री अरविंद पौंडीचेरी आते हैं और उसके बाद वो कहीं नहीं जाते। वो एक शोधकर्ता की तरह उन्होंने एक डायरी रखी थी, रिकॉर्ड्स ऑफ योगा। उसमें वो एक एक होने वाले अनुभव को, सिद्धि को, पथ को एकदम डिटेल्स में नोट करते हैं। मान लो उनको त्रिकाल दृष्टि हुई कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो वो केवल ऐसे नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको नोट करते थे। उसमें पॉइंट, मान लीजिए उसमें 5 सेकंड का एरर है टाइम के विजन में, तो उसको नोट करते थे कि देयर इज एन एरर। या उन्होंने जो देखा उसमें एक कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे एक बार उन्होंने देखा कि 4 दिन के बाद एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है श्रीनिवासाचार्य। उन्होंने उसका चेहरा देखा, तो जो उन्होंने चेहरा देखा उस पर दाढ़ी थी, मूछ थी और केश थे। लेकिन जब वो आता है तो वही व्यक्ति आता है 4 दिन बाद इसी तरह, और उसका नाम भी वही है, लेकिन उसके चेहरे में परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन क्यों था? क्योंकि इसी 2 दिनों में उसने अपने केश मुड़वाए, घर में एक घटना हो गई थी और दाढ़ी और मूछ मुड़वा ली थी। तो इस परफेक्शन से वो इन चीज़ों को नोट करते थे और उसमें कई सारी सिद्धियाँ, आरोग्यता की, लगिमा, गरिमा, अनिमा, ये जो वो तो अष्ट सिद्धियाँ हैं ही, परंतु उसके साथ ही वो एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड्स ऑफ योगा के नाम से, जिसमें उनके सारे अनुभव 1927 से उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बंद कर दिए थे। लेकिन तब तक इतना स्पष्ट हो गया था उनको कि ये जो वो देख रहे हैं, जो इवोल्यूशन की लॉजिक है, जो एक न्यू क्रिएशन की ओर जा रही है, अब ये निश्चित है। और तब उन्होंने ये रिकॉर्ड डायरी में नोट करने बंद किए। ये निश्चितता उनको कब होती है? ये 2 घटनाएं होती हैं जिसके साथ ये निश्चितता होती है। एक होता है 1914 में श्री माँ का, जो एकदम वेस्टर्न कंटेक्स्ट से पेरिस में जन्मी, फ्रांस में, लेकिन उनके जो योग के जो अनुभव हैं वो तो मतलब उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो अपने आप में एक पूरी पुराण है। माता जी, हम लोग पुराण पढ़ते हैं, पुराण में कहानियाँ, लेकिन माता जी श्री अरविंद का जीवन स्वयं पुराण है। अगर हम उनके जीवन को सच में देखें तो वो किसी भी पुराण से कम नहीं है। तो वो एक दूसरी बात है, एक बहुत विस्तृत विषय है। लेकिन माता जी योग की उन सभी सीढ़ियों को लांघ गई थी, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी कैसे शरीर में को जीवित रखा जा सकता है, जस्ट टू अलाउ, यानी पूरी चेतना विड्रॉ कर गई है, बट द बॉडी कैन कंटिन्यू टू एक्ट बाय प्योरली मटेरियल कॉन्शियसनेस, जो शरीर के अंदर एनिमेटेड होती है। इस तरह के कई प्रयोग वो करके वो 1914 में आती हैं। उनका भी यही प्रयास था कि इस संसार में मनुष्य एक अपूर्ण है, तो एक पूर्ण दिव्य मानव इस संसार में प्रकट हो। क्योंकि जब तक वो नहीं होता तब तक हम योग केवल एक संसार से एस्केप का साधन बनेगा। क्योंकि एक योगी के लिए फिर वो संसार में रह सकता है, अंदर में वो प्रकाशमान रहेगा, लेकिन बाहर वो अपने मन प्राण शरीर से सीमित रहेगा। लेकिन वो दिव्य जीवन, दिव्य देह में इसका प्रयास कर रहे थे। तो माँ जब श्री अरविंद के पास 1914 में आती हैं, तब श्री अरविंद पहली बार ये होता है कि हाँ, ये संभव है। और उसकी एक और समस्या थी कि श्री अरविंद जिस प्रकार का योग कर रहे थे, उनके अंदर जिस तरह से अनुभव हो रहे थे, वो ये जान चुके थे कि ऐसा तब कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। उनके लिए ये स्वाभाविक था और वो उसका एक अवतार पुरुष हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं कर पाएगा। जैसे गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप जो बातें बता रहे हो बहुत सुंदर है, लेकिन इसको मैं कैसे करूँगा? जो नहीं कर पाएगा उसका क्या होगा? और श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम थोड़ा भी करोगे, स्वल्पमस्य धर्मस्य, उतना भी तुमको बहुत भय से मुक्त कर देगा। और अंत में वो ईश्वर प्राणिधान की बात करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माँ के मेकम शरणम व्रजा। जब माँ आती हैं तब श्री अरविंद ये देखते हैं कि यस, यदि ये इस कार्य को ले लें अपने हाथ में, तो इनके अंदर वो क्षमता है कि वो लोक अलोक को मिला सकती हैं। वो परम तत्व से मिली हुई हैं पूरी तरह, और साथ ही वो दिव्य चेतना को जड़ तत्व में ला रही हैं। ऑलरेडी उन्होंने ये चीज़ देख ली थी। तो यदि वो इस योग का कार्यभार अपने ऊपर ले लें तो बाकी मनुष्यों में भी ये संभावना खुल सकती है। और 1914 के बाद 9 महीनों के बाद माता जी जाती हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है, फिर स्पेनिश फ्लू वगैरह। लेकिन 1920 में जब माँ आ जाती हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यस, इट इज़ पॉसिबल।
लेकिन माँ ने पूरी तरह इसकी स्वीकृति नहीं दी थी कि ओके आई टेक दी बर्डन ऑफ दिस योगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है खुद को योग करना और संसार का, डिसाइपल्स का, अन्य मनुष्यों का भार अपने ऊपर लेना। भगवान तो ये नहीं करते हैं कि मैंने तुझे सिखा दिया अब तू चल अपने रास्ते। वो जब भार लेते हैं तो बड़ी पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं। तब जब दीक्षा दी जाती है मतलब अब ये भगवान की इच्छा है, और वो जो भगवान की इच्छा है वो फलित होगी ही। उसके फर्स्ट मोमेंट में लास्ट ग्रैंड कल्मिनेशन का ऑलरेडी समरी होती है। तो 6 वर्ष बीत जाते हैं, माता जी वहाँ पे एक देव सृष्टि प्रकट करने लगती हैं। 1920 से 1926 के बीच में उन्होंने देवताओं को उतारना शुरू किया और मनुष्यों के अंदर स्थापित करना शुरू किया, और वो जो डिसाइपल्स थे उनके अंदर बड़े अतीन्द्रिय अनुभव शुरू हो गए। तो एक दिन माता जी जा करके श्री अरविंद को कहती हैं कि देवभूमि की सृष्टि तो प्रकट हो गई है, क्या इससे होगा? अब देवभूमि की सृष्टि का अर्थ है कि 1000, 2000, 3000 वर्षों तक शायद मनुष्यता सुरक्षित हो जाएगी और ऐसे देवतुल्य मनुष्य प्रकट हो जाएंगे। लेकिन इसमें फिर भी एक टाइम स्पैन के बाद ये सृष्टि भी विल बी सब्जेक्ट टू डिसइंटीग्रेशन। तो श्री अरविंद कहते हैं नो वी डोंट वांट दिस, हमें देव सृष्टि नहीं दिव्य सृष्टि चाहिए। नॉट ए गॉड लाइक कॉन्शियसनेस बट डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो श्री माँ वो सब विलुप्त कर देती हैं और फिर वो देवताओं का आवाहन करती हैं कि तुम में से कौन है जो दिव्य सृष्टि के लिए साथ देगा। देव सृष्टि के लिए तो वो सब तैयार थे। तो फिर वो बताती हैं कि सब ने कहा हम किसी देह से नहीं बंधेंगे, लेकिन हम हेल्प कर सकते हैं अपने अपने ढंग से, और केवल श्री कृष्ण को छोड़कर। सीमा बताती कि श्री कृष्ण श्री अरविंद की देह से जुड़ जाते हैं, और तब ये उनको सेकंड एश्योरेंस हुआ कि यस अब श्री माँ सामने रहकर डिसाइपल्स के साथ प्रिपेयर करेंगी एक सैंपल मनुष्यता को, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमैनिटी को, जो दिव्य चेतना को धारण कर सकें। एक लंबा एक्सपेरिमेंट है, और श्री अरविंद कॉस्मिक मूवमेंट्स पे काम करेंगे पीछे रह करके, जो लार्जर लाइंस हैं, क्योंकि उनको पूरा बैकग्राउंड स्टेज सबको तैयार करना है, तो वो इस काम में जुट जाते हैं। तो 1926 के बाद ये निश्चित हो जाता है, इसीलिए उसको सिद्धि दिवस कहा गया। ये निश्चित हो जाता है कि हाँ अब दिव्य सृष्टि कोई सुदूर भविष्य की बात नहीं है, वो होगी, अभी होगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद होगी। श्री अरविंद एक जगह प्रेडिक्ट भी करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में 1956-27 द ईयर ऑफ फुलफिलमेंट। फिर एक जगह लिखते हैं 67 के बाद ये जो रियलाइजेशन है ये द्रुत गति से एक नए फेज में प्रवेश करेगा। और एक्चुअली वो बीच में बहुत कुछ होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, सारी शक्तियां संसार की, प्राण जगत की नहीं चाहती कि स्थापित हो। धरती के ऊपर यदि दिव्य मानव आ गया तो योग की आवश्यकता नहीं रहेगी, उस मनुष्य की उपस्थिति मात्र सब कुछ बदल देगी। तो इसलिए वो प्रयास करती हैं। धरती पर सबसे पाश्विक भयंकर आसुरी शक्तियों का आक्रमण होता है, जैसा कि हम लोगों ने आज तक न भूतो न भविष्य तो कभी नहीं सुना किसी भी पुराण में इस तरह की भयानक शक्तियाँ जो हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी के रूप में आती हैं। और श्री अरविंद उस विष को ग्रहण करते हुए अंत में 1950 5 दिसंबर को वो विड्रॉ करते हैं कि मैं पीछे से जाके रसातल में जाके वहाँ इन शक्तियों के साथ युद्ध करूँगा। तो यही जो उनका रसातल में जाना है, प्रवेश है, मृत्यु के द्वार से उस अंतिम छोर तक प्रकाश को ले जाना। परिणाम ये हुआ कि श्री अरविंद का देह 111 घंटे तक स्वर्णमयी दीप्ति से, सुपरामेंटल लाइट से प्रकाशित रहा। ये बिना किसी बर्फ के, बिना किसी एयर कंडीशनर के, और दसों हजारों लोग दर्शन करते जा रहे थे। एंड मैनी पीपल कुड सी ए गोल्डन, पिंकिश गोल्डन लाइट अराउंड हिज बॉडी कवरिंग लाइक ए मैंटल। और श्वास गति और हृदय गति रुकने के बाद भी वो शरीर दैदीप्यमान है, उसके अंदर मृत्यु के लक्षण नहीं है सिवाय इसके। तो एक प्रकार का वो पहला प्रयोग था मृत्यु पे जय का। लेकिन कुछ समय के बाद शरीर उस शक्ति को नहीं सहन कर पाता है। और श्री अरविंद ने विड्रॉ करने के पहले माँ को कहा भी था कि तुम्हारा शरीर ज़्यादा बेहतर बना है इस दिव्य चेतना को धारण करने के लिए। लेकिन 1956 में इसी प्रयोग के फाइनल कल्मिनेशन होता है, जब
वह डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना, जिसको उतारने के प्रयास में माता जी श्री अरविंद ने योग तप बलिदान दिया, वो धरती पर मैनिफेस्ट करने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1956 29 फरवरी से एक नया युग प्रारंभ हुआ है, जिसमें प्रारंभ में तो हम नहीं कुछ समझ पाएंगे। नेचुरली ये जब मेंटल कॉन्शियसनेस पशु के अंदर आई, चिंपैंजी के अंदर, तो उसको क्या पता था कि वो तो केव में रह रहा था, उसको कुछ लग रहा था कि मैं अलग हूँ, विचार आ रहे थे। और चिंपैंजीज को लग रहा था ये कुछ अलग है, इसके पास अग्नि फूल है, लेकिन है हमसे वीक। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो केव मैन है आज, वो कल हृदय की गुफा में भी घुस जाएगा और अनंत स्पेस में वो भ्रमण करेगा। उसी तरह से 29 फरवरी 1956 से एक नए युग का प्रारंभ, श्री अरविंद ये बताते हैं, एक नई चेतना धरती पर अवतरित होकर कार्यरत है। और धीरे 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 और मनुष्य उससे जुड़ते जा रहे हैं। कौन है वे मनुष्य जिनको पुराना जगत अब उसमें वो नहीं रहना चाहते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक नए जगत की परिकल्पना की या आदर्श के रूप में देखा या जिसको चाहा, और धीरे धीरे उनके अंदर कभी मन के द्वार से, कभी हृदय के द्वार से, कभी प्राण के द्वार से ये नया जगत, ये नई चेतना, ये दिव्य चेतना अपने आप को डालकर, उड़ेल कर उनके अंदर रूपांतरण प्रारंभ कर चुकी है। अब ये कब इसकी परिपूर्ति होगी ये और बात है, लेकिन श्री अरविंद का जो दूसरा प्रेडिक्शन था, उन्होंने जो नोट किया था 1957 के बाद, तो 1969 के प्रारंभ में सुपरमैन कॉन्शियसनेस डिसेंड होती है। तो इस प्रकार से उनका योग केवल इस संसार से चले जाना, जन्म कर्म के फेरे से मुक्त हो जाना, आत्मा या परमात्मा का मिलन हो जाना, इसके लिए नहीं था। उनके योग का उद्देश्य था इस धरती का कल्याण, मनुष्य का ऐसा रूपांतरण कि वो धरती पर रहे, केवल धरती को भक्ष करता हुआ नहीं, बल्कि धरती का रक्षक बन के। लेकिन धरती का रक्षण वो मानव चेतना, मन की चेतना से नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन की चेतना पे जब हम उत्तम से उत्तम उपाय भी सोचते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है। उसके लिए उसकी चेतना को दिव्य चेतना से एक होना होगा, एंड देन ओनली ही विल हैव द परफेक्ट नॉलेज एंड द परफेक्ट पावर टू चेंज द अर्थली कंडीशंस और द कंडीशंस ऑफ अर्थली लाइफ। तो ये एक ह्यूमन बीइंग के अंदर से एक नई संभावना, एक डिवाइन ह्यूमैनिटी, सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ द फ्यूचर, इसको प्रकट करने के लिए उन्होंने ये योग दिया, जिसको इंटीग्रल योग कहते हैं। हालांकि इस योग की मूल चीज़ें प्रतीक योग की वही होती हैं। ओल्ड वर्ल्ड से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम न्यू चेतना की बात नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक डिटैचमेंट, वो जुड़ना, डिवाइन मदर से जुड़ना, रिमेंबर एंड ऑफर करना, संसार में रहते हुए सभी गति करते हुए कर्म की धारा को अंदर में मोड़ना, बाहर की ओर नहीं, बहिर्मुखी नहीं करना है कर्म की धारा को। कर्म है, कर रहे हैं, लेकिन वो अंतर्मुखी होना है, उस धारा को भगवान से जोड़ना है। तो ये मूल चीज़ें तो सेम है, लेकिन इसका जो अंत है, जो अंतिम परिणाम है, तो इसमें हम केवल कुछ क्षण अभ्यास करके नहीं होता है ये योग, जहाँ हम थोड़ी देर बैठ करके ध्यान लगा लेंगे या थोड़ा हम भक्ति भाव से भाव विभोर हो जाएंगे। ये वैसा योग नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को, भोजन, आहार, निद्रा, एक दूसरे से परस्पर संवाद, मिलन, बिछड़ना, वॉक करना, बोलना, सुनना, इंद्रियों के द्वारा सारा कार्य व्यापार जो कुछ भी है, इस सब को हमको दिव्य चेतना से जोड़ना है। तो ये योग अपने आप में इसका जो मूल मंत्र श्री अरविंद ने दिया, ऑल लाइफ इज योगा है। पूर्ण जीवन को, उसकी सभी गतिविधियों को हमको योग में बनाना है, योगनिष्ठ होकर। तो इस योग में वैसा तरीका नहीं है कि 2 घंटे का एक मेडिटेशन और बाकी जीवन फिर हम बस एक सात्विक भाव से जी रहे हैं। हाँ, मेडिटेशन है और वो करना जरूरी है, लेकिन वो इस योग का मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र है, चाहे हम ध्यान कर रहे हैं या हम वॉक कर रहे हैं या हम भोजन कर रहे हैं या हम बाहर विचरण कर रहे हैं, जो भी हम गति कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के संसार की पहेली को सुलझाने का उपाय कर रहे हैं, मानवीय संबंधों में उलझ रहे हैं, सब चीज़ में, सभी गतिविधियों में हमको उस नई चेतना को अंदर प्रकट करना है। यानी पुराने उपाय, पुराने तरीके जो ईगो मोड में हमारी नेचर वर्क करती थी, उससे बाहर हटकर डिवाइन मोड में हमारी नेचर को चलना है। इट्स ए टोटली ए न्यू मोड ऑफ वर्किंग। सारी समस्याओं को एक नए सिरे से देखना है। ये नहीं कि उसमें हमको लीपापोती करनी है। रिलीजियस लाइफ लीपापोती करती है,
और योगिक लाइफ में भी कि थोड़ा एक आ जाती है मनुष्य के अंदर बाहर से चीज़ों को ठीक से करने की, लेकिन यहाँ पे लिपापोती नहीं करनी है, पूरा का पूरा रूपांतरण करना है, आमूल चूल परिवर्तन, ताकि हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में, हमारे संकल्प में, हमारे प्राण में, हमारी सभी गतियों में, यहाँ तक कि हमारी देह के अंदर भगवान प्रकट हो और भगवान अभिव्यक्त हो। ये एक बहुत विशाल भूमि है। एंड आई नो देयर आर मेनी न्यू आइडियाज़ परहैप्स विच हैव गॉन इनटू द टॉक। तो अगर कोई प्रश्न है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट, वरना महर्षि अरविंद का बहुत विशाल लिटरेचर है एंड प्लीज़ फील फ्री टू राइट। और वहाँ पे बहुत सारी टॉक्स हैं अलग अलग विषयों पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऑडियंस में कुछ नए लोग हैं जिनके लिए आइडिया ऑफ ए न्यू क्रिएशन, ए डिवाइन ह्यूमैनिटी ऑफ द फ्यूचर, ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन, इवोल्यूशन का एक नई अंडरस्टैंडिंग, ये इवोल्यूशन के का लॉजिक ही यही है कि उसके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है। दैट्स वाई देयर इज इवोल्यूशन। एक इवोल्यूशनरी पावर जो काम कर रही है वो भी एक योग है, पृथ्वी का योग है। पृथ्वी योग, उसके अंदर जो छिपी हुई है दिव्य चेतना, वो अपने ही दिव्यता की ओर मुड़ रही है और इस प्रोसेस में वो पृथ्वी को खींचती चली जा रही है। इनका संकेत हमारे उसमें आता है जब कृष्ण जी ओखल से बंधे हुए हैं और दो पेड़ों के बीच से वो निकल रहे हैं और वो दोनों पेड़ देव हैं जो देव रूप में चले जाते हैं। ये स्टोरीज संकेत हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत जगह इनके संकेत मिलते हैं हमको, हमारे ही पुराणों में और वैदिक योग में इसका संकेत मिलता है। लेकिन अंत ये कि ये देह की गति, जड़ तत्व का भी क्या दिव्य चेतना में रूपांतरण हो सकता है? श्री अरविंद कहते हैं यस, मैन कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड, इवन डिविनाइज्ड। और उसका लॉजिक ये है कि यदि सृष्टि के कण कण में डिवाइन समाया हुआ है, अगेन विच इज लॉजिकल, इफ देयर इज वन ओरिजिन इट हैज टू बी एवरीवेयर, तो इट इज लॉजिकल कि एक दिन सृष्टि के जड़ तत्व से, कण कण से दिव्यता प्रस्फुटित होगी, प्रकट होगी। उसी प्रस्फुटन का नाम क्रमिक विकास है, उसी प्रस्फुटन का मध्यवर्ती अवस्था मनुष्य है, उसी प्रस्फुटन की चरम उत्कर्ष जो गति है वो है देह का रूपांतरण। नमस्ते। So now I think we can take questions, few questions if we have. मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। हाँ, अवश्य। सर, आपने बताया आत्मा और शरीर दोनों दिव्य। अभी तक तो हमने सुना था कि आत्मा दिव्य, और जितने भी अभी तक हमने सुने हैं उसमें सभी में यही बताया गया है कि आत्मा जो है उसको दिव्य बनाना है, और शरीर तो 5 तत्वों से बना है और उसको इस कैटेगरी में रखा नहीं गया था। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया मुझे आज मालूम पड़ा कि आत्मा और शरीर दोनों ही दिव्य बन सकते हैं। लेकिन जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे हमारी प्रकृति भी है। तो प्रकृति और शरीर, इनका कहाँ हम मेल देखते हैं? क्योंकि आत्मा को तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शरीर को जरूर प्रभावित कर सकती है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और प्रश्न के लिए बधाई है क्योंकि अभी हमने केवल शरीर और आत्मा के बीच ही विरोध नहीं देखा, हमने प्रकृति और पुरुष के बीच भी विरोध हम सुनते हैं कि पुरुष तत्व है जो है वो आत्म तत्व है, लेकिन ये प्रकृति जो है वो तो एक पंच तत्व के 3 धाराओं के द्वारा ट्रिपल मोड ऑफ वर्किंग और पंच तत्व के द्वारा वो फॉर्म्स की रचना करती है। क्यों करती है फॉर्म्स की रचना? उस आत्मा के प्रवेश करके उसमें अनुभव लेने के लिए, और वो अनुभव 84 लाख योनियों से होती हुई वो अंत में वापस अपने सोर्स को चला जाता है। इवन इफ दिस वेर द ओनली ट्रूथ देन इट अपीयर्स वेरी अब्सर्ड। मतलब क्योंकि परमात्मा ने ये सारा जो प्रपंच खेल रचा, तो वो केवल इसलिए क्योंकि रिटर्न एंड क्या कहते हैं, कल्मिनेशन हैज टू बी द सेम एज द बिगिनिंग एंड देन टू गो थ्रू ऑल दिस सफरिंग। मतलब इट डजंट मेक अ लॉजिकल सेंस टू द ह्यूमन माइंड। पर एक समय के लिए जरूरी था ये समझना कि हमारे अंदर एक तत्व है जो पूरी तरह परम तत्व का ही एक अंश है। लेकिन प्रकृति फिर कहाँ से आई? तो इसको उत्तर देने के प्रयास में एक
तरीका हुआ समझाने का कि ये माया इज व्हाट, जो मेजर आउट करती है, जो अनंत को। वास्तव में तो ये लॉजिकल भी है कि कोई चीज वास्तव में अपने वस्तुतः रूप में सीमित नहीं होती है, वो असीम ही होती है, अनंत ही होती है। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ हमारा परसेप्शन, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ जब हम डील करते हैं तो हम ऐसे नहीं डील कर सकते कि वो इन्फिनिट है। हम उसको फाइनाइट के रूप में लेके हैंडल करते हैं, और वो फाइनाइट के रूप में हमको दिखती है क्योंकि हम दैट्स हाउ वी परसीव इट, दैट्स हाउ वी कैन डील विद इट। तो ये जो माया है वो है सब चीज़ वही, लेकिन वो उसको एक सीमित रूप और नाम का एक परसेप्शन देती है। तो ये एक विचारधारा आई। तो उस विचारधारा वाज बेस्ड ऑन ए सर्टेन एक्सपीरियंस, बिकॉज पूरी योग इज अबाउट एक्सपीरियंस। तो उसमें दो प्रकार से कहा गया कि एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें व्यक्ति जानता है, जो सोल है वो जानती है कि ये सारा जो नाम रूप है उसमें वास्तव में एक ही है, वही सत्य है जो प्रकट हो रहा है। तो ईशुपनिषदों में हम उसकी बात देखते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मे वा भूत विजानता तत्र को मोह का शोका एकत्व अनुपश्यता, वो ये एक विचारधारा है। दूसरी है अविद्यामयी माया, जहाँ वो भूल चुकी है अपने आप को कि वननेस पीछे में है, वो नाम रूप में ही भटक गई है। तो ये एक विचारधारा आई, यानी अनुभव पर। अब लेकिन ये माया कहाँ से आई? तो ये भी अगर हम अपने भारतीय दर्शन के मूल में जाएं तो इट कम्स फ्रॉम शक्ति। सो अब प्रकृति एक सांख्य डॉक्ट्रिन को अगर हम लें जहाँ मैथमेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ है, तो उसमें हम देखते हैं, और बड़ी सुंदर है वो, एक सीमित दायरे में बहुत अच्छी है, कि प्रकृति है, उसके पंच तत्व हैं, उसकी 3 धाराएं हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक उसमें है पुरुष, जिसमें ये सारी रिफ्लेक्ट होती है। वहाँ से ये पुरुष प्रकृति का भेद आता है। और अगर वो पुरुष अपने को रिफ्लेक्ट करने की बजाय अपने आप में मुड़ जाए तो ही इज़ फ्री। इट्स लाइक नार्सिसस एंड गोल्डमोर की कहानी, कि जिसमें वो लेक में अपने आप को देख रहा है। सो दिस वन पॉसिबिलिटी। लेकिन भारतीय उसमें केवल सांख्य दर्शन नहीं है, उसमें वेदांत दर्शन भी है। अब उसमें यह है कि नहीं, ये पुरुष प्रकृति का खेल नहीं है, ये ब्रह्म और माया का खेल है। अब इस खेल को उन्होंने अपग्रेड कर दिया, तो वहाँ पर्सनल एक व्यक्तिगत पुरुष, और अब सांख्य तो मल्टीपल पुरुष की बात करती है। प्रकृति एक है लेकिन वो अनेकों नाम रूप बनते हैं। तो ब्रह्म और माया में तो मल्टीपल पुरुष भी चले गए, वो एक ब्रह्म है और माया ने अनेकों नाम रूप धर दिए। अब इसके भी अगर हम ऊपर जाएं तो इन दोनों का रिकंसिलेशन होता है। गीता ट्राइज टू रिकंसाइल इट। जब श्री कृष्ण कहते हैं परा प्रकृति जीव भूता, देयर इज अ हायर सुपर नेचर, जिसको हम ये कह सकते हैं दैवी प्रकृति या डिवाइन्स ओन नेचर। लेकिन अभी हम लोअर नेचर, यानी जो प्रकृति, जो उसका इंफीरियर फॉर्मुलेशन है, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन ये जो इंफीरियर फॉर्मुलेशन है, इसका ओरिजिन जो है वो डिवाइन है, डिवाइन शक्ति है। तो इसको हम ऐसे लें कि हम अब तक लोअर एनर्जी फॉर्म से चलते थे, तो हमारे ना इंजन तैयार थे हायर एनर्जीज के लिए, दे नीडेड अपग्रेडेशन। ना हमने खोज की थी, ना हमको पता था कि देर आर हायर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वी डोंट नो। तो अब ये प्रकृति का भी अपग्रेड होना है। अभी तक हम त्रिगुणात्मक प्रकृति से चलते रहे, लेकिन ये त्रिगुणात्मक प्रकृति भी अपने ओरिजिन में उसी दिव्य शक्ति से निकली है। और उस ओरिजिन में दिव्य शक्ति और ईश्वर दोनों एक हैं, उन्हीं की शक्ति है। और इसको गीता में हम हिंट देखते हैं इस तरह का, जब वो कहते हैं मैं अपने ही ऐश्वर्य से अपनी ही शक्तियों को प्रकट करता हूँ, जहाँ दोनों का एक मिलन है। अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में भी हम देखते हैं कि ईश्वर और शक्ति एक हैं, दो अलग नहीं हैं। किंतु एक बाद की जो भारतवर्ष की विचारधारा आई, उसमें ये दोनों विभक्त हो गए। तो प्रकृति को छलना, माया को एक डिसेप्शन क्रिएट करना और आत्मा को अलग होना, ये भाव आ गया। लेकिन अपने ओरिजिन में ये दोनों एक हैं, शक्ति और ईश्वर। बिना शक्ति के शिव शव हैं, लेकिन बिना शिव के शक्ति है ही नहीं, वो उन्हीं से निकली हैं। तो इस ओरिजिनल ट्रूथ को भी श्री अरविंद प्रकट करते हैं इन द यूनिटी ऑफ सोल एंड नेचर। और ये जगह जगह हिंटेड, जैसे स्वधर्म, ये जो कंसेप्ट है कि यदि हम स्वधर्म के अनुसार एक्ट करते हैं तो स्वधर्म क्या है? हमारे सोल से जो निसृत हो रहा है इम्पल्शन, दैट इम्पल्शन इज द ओरिजिनल प्रकृति। लेकिन वो बाहर में जब हम आते हैं तो सत्व रजो तमो गुण में आ जाती है और बंधन बन जाती है। तो प्रकृति के भी अपग्रेडेशन की बात श्री अरविंद करते हैं, और जैसे जैसे प्रकृति अपग्रेड होती रहती है वैसे वैसे वो ईश्वर तत्व के करीब आती रहती है। टू पुट इट इन अनदर वे, जब हम लोअर कॉन्शियसनेस में इस सीमित दायरे में रहते हैं तो ये सोल है, ये नेचर है, दोनों की अलग अलग भूमि है। लेकिन जब वो जैसे जैसे ऊपर उठने लगती हैं, दे डिस्कवर दैट द सोल एंड नेचर आर बोथ इन देयर ओरिजिन वन। और इसको हम एक दूसरे ढंग से देखें तो जब हम नीचे क्लास में रहते हैं
तो ये तो हम सब इससे गुजर चुके हैं। तो टीचर और स्टूडेंट दो अलग होते हैं। स्टूडेंट तो कुछ नहीं जानता और टीचर पढ़ाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टूडेंट ऊपर जाता जाता है वो टीचर के नज़दीक आता रहता है। एक टाइम आता है जब उसका ज्ञान और टीचर का ज्ञान दोनों में भेद नहीं रह जाता है, हालांकि एक सूक्ष्म सा भेद रहेगा, बट दे बिकम वन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष यहाँ पर भिन्न नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, वेदांत की एक धारा में केवल आत्मा के विकास की बात हुई है, एज यू वर राइटली सेइंग। तंत्र की धारा में प्रकृति की बात हुई है, अपग्रेडेशन टू शक्ति। लेकिन श्री अरविंद आत्मा के विकास के साथ साथ नेचर के भी विकास की बात करते हैं, और उसी को वो रूपांतरण, दिस इज द वर्ड ही यूजेस, कि जो लोअर मूवमेंट है उसके पीछे एक डिवाइन मूवमेंट है और वो उसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। द लव इन our lower formulation should change into divine love. Human strength should change into divine power and divine strength. Human knowledge should change into divine wisdom and divine knowledge. So on and so forth. So बिल्कुल, और ये एक बड़ी अद्भुत नई संभावना को खोलता है। अदरवाइज ये विरोधाभास रहता है कि फिर ये संसार क्यों, ये जगत क्यों, और फिर वो हमेशा एक, हम दो भागों में संसार को लेके देखते हैं। एक भाग जो भगवान के लिए, दूसरा हमारे जीवन के लिए, तो बटा बटा जीवन है। तो ये तो पूर्ण योग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो आधा अधूरा है, जबकि योग तो पूर्णता की ओर ले जाता है। बाय इट्स नेचर योग मीन्स टू यूनाइट। तो सोल तो यूनाइट हो गई, लेकिन बॉडी, माइंड, लाइफ, हार्ट, ये तो यूनाइट नहीं हुए। तो यस, सो दैट ही फुलफिल्स अपग्रेडेशन ऑफ नेचर ऑल्सो इनटू हायर सुपर नेचर, डिवाइन सुपर नेचर। Yes, any other question if you have? If the time permits, we can take one question. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ राकेश जी, अवश्य। हाँ सर, जैसा कि योग का आपने अर्थ बताया कि कण कण में डिवाइन और सुपर नेचुरल पावर विद्यमान है, उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है कण कण में, और इसको ही वापस अपने ओरिजिन से जोड़ना योग है। तो मेरे मन में एक बेसिक सा सवाल आता है कि ओरिजिनल सुपर नेचुरल पावर जो ओरिजिन है हमारा, उसको क्या जरूरत थी कि उसने अपने आप को कण कण में मैनिफेस्ट किया? बहुत सुंदर, वही वो सीक्रेट है एक्चुअली। उसी के उत्तर में सारा सीक्रेट है श्री अरविंद के योग का। तो इसको हमारे, जब हम उपनिषदों के दर्शन में जाते हैं, तो दैट इज वाई ये जो आधा अधूरा योग है ना, कि आत्मा को वापस चला जाना, इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि यदि वो ओरिजिन में ही जाना था तो ये सारे प्रपंच की आवश्यकता क्या थी। तो हाँ, तो वही मेरा भी यही क्वेश्चन था, जिसके कारण मैं आई कुड नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द योगास। तो श्री अरविंद ये कहते हैं कि वो कण कण में जो आ रही है, वो मैटर के बेसिस पर वो मैनिफेस्ट कर रही है, प्रकटन कर रही है, नॉट टू गो बैक बट टू फुलफिल इटसेल्फ थ्रू मैटर। ये दो में एक मूलभूत अंतर है। और उसका ओरिजिनल जो प्लान है, जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था कि सृष्टिकर्ता का ओरिजिनल प्लान क्या है, तो प्लान है जिसको उपनिषदों में यूं कहा गया, एको हम बहुश्याम, एको बहु नाम यो विदिताति कामान, तब वन वांटेड टू बिकम मैनी। तो अब इसको इस तरह से देखें कि जब कोई माता पिता है, संतति आती है उनके यहाँ, तो कहा जाए कि वो संतान क्यों चाहते हैं। अगर वो संतान अपने जैसा बनाना चाहते हैं, ये एक मॉडल होता है कि वो संतान हमारे जैसी बन जाए, तो व्हाट्स द पॉइंट। पर एक दूसरा मॉडल होता है जहां वो चाहते हैं कि ये संतान हमसे भी आगे निकले, वह कुछ करे जो हमारे स्वप्न मात्र हैं, लेकिन वो उसको साकार कर सके। दिस द अदर मॉडल। तो जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उनके अंदर स्वप्न रूप में बीज रूप में अनेकों अनेकों संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को प्रकट होने के लिए मैटर बना। इसीलिए अगर मैटर के ओरिजिन में जाएं, तो जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर, श्री अरविंद ये बताते हैं, असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस लाइफ डिवाइन में पूरा एक चैप्टर है। तो ओरिजिन ऑफ मैटर इज परम तत्व, इट इज ए तत्व। इनफैक्ट पंचभूत कम आउट ऑफ दैट ओरिजिनल मैटर। सो वो जो ओरिजिनल मैटर बना, इट वॉज मेंट फॉर मैनिफेस्टिंग द डिवाइन। लेकिन वो जो ओरिजिनल मैटर है, वो इतना सपल है, उसके अंदर मल्टीप्लिसिटी की संभावना ही नहीं है। तो वो डेंस होता कंडेंस होता वो ऐसा बन जाता है जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी की संभावना है। तो इट वाज बेसिकली द वन वांट्स टू बिकम मैनी। अब कोई कहे क्यों, तो इट इज़ टू मल्टीप्लाई द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसे लें, क्योंकि प्रयोजन यही है, डिलाइट है, ओरिजिन। हमारे उपनिषद कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ क्रिएशन इज नॉट डिजायर बट डिलाइट। अब एक अकेला फिल्म आपने देखी, अच्छी लगी,
5 ने मिलकर देखिए, पार्क घूमने गए, अकेले घूमने गए, 5 लोग मिलके घूमने गए, तो वो इट मल्टीप्लाइज द डिलाइट. अब ये डिलाइट मल्टीप्लाई होती है वृक्षों में, पेड़ों में, नाना प्रकार से, क्योंकि वो वन जो परमात्मा है वो इन्फिनिट है. तो इन्फिनिट संभावना को वो मैनिफेस्ट करेगा. परमात्मा के अंदर वो बीज रूप में है, तो मैनिफेस्ट करने के लिए उसको एक कोई सबस्ट्रेट चाहिए या कंडीशन चाहिए या सब्सटेंस चाहिए. तो वो सब्सटेंस है, वो भी वो अपने अंदर से ही प्रकट करता है. ये श्री अरविंद कहते हैं मैटर इज नॉट समथिंग क्रिएटेड आउट ऑफ समवेयर और नोवेयर, इट हैज टू बी फ्रॉम द सेम सोर्स. उस ओरिजिनल सब्सटेंस को परम तत्व कहा गया. वो परम तत्व लेकिन उस मल्टीप्लिसिटी को नहीं, वो इतना सपिल है कि वो पूरा का पूरा समझिए कि एक बड़ा सूक्ष्म सा कर्टेन सा है जो परमात्मा ने अपने ऊपर लपेटा हुआ है, जिसके थ्रू वो मैनिफेस्ट करेगा. तो वो कंडेंस होता 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 बिल्कुल इस प्रकार का बन जाता है, जिसके अंदर अब वो शिल्पी की तरह अलग अलग फॉर्म घड़ सकता है. इसको हम ऐसे लें कि अगर बहुत सपिल मटेरियल है तो आप उससे फॉर्म नहीं बना सकते, और बहुत हार्ड है तो भी मुश्किल है. तो मटेरियल हैज टू बी जस्ट द राइट कंसिस्टेंसी जिससे हम फॉर्म्स बना सकें. और वो फॉर्म्स किस लिए? ताकि नाना प्रकार के फॉर्म्स और नेम्स में अनंत संभावनाएं प्रकट होंगी और आनंद विल मल्टीप्लाई इनटू इन्फिनिट फोल्ड. और इस जो ईश्वर का जो डिसीजन है ये, उसमें हम सब उसके ना केवल साक्षी हैं बट पार्टिसिपेंट हैं. क्योंकि बिफोर क्रिएशन स्टार्ट्स ये जो मल्टीपल सोल्स की बात होती है वो उन्हीं के अंदर से अंश रूप में प्रकट होते हैं, इवन बिफोर द क्रिएशन स्टार्ट्स. तो फिर वो पूरा टाइम स्पेस और उसमें ये वही मैटर प्रवेश करता है, सीमित होता है. सो दैट इज द ओरिजिनल पर्पस. इट इज टू मैनिफेस्ट द डिवाइन एंड नॉट टू क्रिएट अ जाल और ए ट्रैप और एन इल्यूजन और ए ट्रिक फ्रॉम विच वी आर आस्क्ड टू एस्केप. वो तो एब्सर्डिटी होगी. इट इज टू मैनिफेस्ट. जैसे व्यास के अंदर महाभारत है. व्यास ने क्यों महाभारत लिखी? फॉर द जॉय ऑफ मैनिफेस्टिंग, जो उनके हृदय के अंदर है. तो सृष्टि भगवान का ऑब्जेक्टिवाइजेशन है. जो उनके अंदर अंतर्निहित है उसको ऑब्जेक्टिवाइज कर रहे हैं. तो उसमें पेन सफरिंग इंसिडेंट्स हैं, एंड नहीं है. एंड इज डिलाइट. सो उसी प्रकार से जैसे महाभारत में बीच में सुख दुख ये सब आते हैं, पर अंत में श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, जो उनका शौर्य है, ये अंत में दे आर द टेक होम पॉइंट्स. तो उसी प्रकार से ये सृष्टि के विकास की यात्रा है. नॉट टू एस्केप बट टू फुलफिल द डिवाइन इन लाइफ एंड इन मैटर. सर मेरा बेसिक क्वेश्चन यही था कि भगवान को या परम तत्व को क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, वो डिलाइट में क्या, वो सच है कि वो मेंटल कॉन्शियसनेस से उन्होंने ये नहीं कि लेट मी डू इट. उन्होंने इट्स ए डिलाइट जो एक्सप्रेस है, जिसको मैं ऐसे भी एक ले लूँ, बड़ी सुंदर चीज़ है कि अब मैं तो एक कवि भी हूँ, तो मैं जानता हूँ, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी अ पोइट एट हार्ट. अब कविता कोई क्यों लिखता है? अगर कोई पूछे कवि से कविता क्यों लिखते हो, तो कहेगा कि मेरे अंदर वो कविता है, और जब मैं उसको प्रकट करता हूँ तो वही मेरे अंदर जो आनंद है वो चौगुना हो जाता है, और मैं उसको शेयर करता हूँ सबके साथ. सो समथिंग लाइक दैट. इट इज़ नॉट विद ए मेंटल पर्पस, बट दैट पर्पस इज नाइदर ए ट्रैप. ये भी है, वो कविता उसी के अंदर जो आनंद है उसको प्रकट करने का. और इसके द्वारा दो बातें होती हैं. कवि भी बड़ा होता है अपनी कविता को अभिव्यक्त करके. बड़ा एक पैराडॉक्स है. कविता ना भी हो तो कवि तो रहेगा, द डिवाइन विल बी देयर इवन इफ देयर इज नो क्रिएशन. लेकिन जब कविता अभिव्यक्त हो जाती है, उसका एक्सटेंशन बन के संसार में प्रकट होती है, तो देयर इज समथिंग विच द कवि ऑल्सो ब्रिंग्स आउट एंड देयर फॉर गेन्स. तो यही उसका प्रयोजन है. मतलब कोई जो ऑर्डिनरी प्रयोजन होते हैं कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके अंत में मुझे ये फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली नॉट. वैसा प्रयोजन तो नहीं है. और एंड बिकॉज इट इज़ सो डिलाइटफुल, तो हमारी सोल्स ने भी चूज़ किया इस विचित्र एडवेंचर को. इसको दूसरे ढंग से लें तो कोई महासाहसी अभियान होता है, तो कोई क्यों अंडरटेक करता है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है. तो देयर इज अ डिलाइट विच कम्स थ्रू दैट ग्रेट एडवेंचर. अब उसमें रिस्क हैं, डेंजर हैं, सब है. सो इट इज़ टू मल्टीप्लाई द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट दिस क्रिएशन हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस. और उसको हम लॉजिकली भी देखते हैं कि संसार में हम कितना भी कोस लें, कितना भी इसको माया छलना कह दें, लेकिन जॉय है क्रिएशन में. सब चीज़ के बावजूद इंसान रहना चाहता है इसके अंदर. इंसान, पशु, पक्षी सब, बिकॉज दिस इज जॉय इन क्रिएशन. इट इज़ प्योरली टू मल्टीप्लाई डिलाइट. उपनिषदों के उसमें सार यही है कि इस सृष्टि के मूल में
रस, वो आनंद है, और वही प्रवाहित कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है विश्व वृक्ष के द्वारा। थोड़ा एक्सटेंड कर लूं सर इसको, इफ यू परमिट। हाँ जरूर हाँ। यार, ऑफ कोर्स दिस इज जॉय। आपने कहा कि डिलाइट के लिए या फर्दर जॉय के लिए परम तत्व ने अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट किया। तो डिलाइट, जॉय, आनंद, ये सब इनसे परे है वो परम तत्व। वो तो असीम आनंद है, उसे क्या आनंद की जरूरत है? आम आदमी के लिए आप जो बोल रहे हो हाँ। बिल्कुल सही है। आनंद के लिए कवि कविता लिखता है और कोई तरीके का क्रिएशन करता है, बट परमात्मा को क्या जरूरत है और आनंद की? वो तो असीम आनंद है। हाँ, तो बिल्कुल, पहला तो हम ये मान लें कि परमात्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, तो उसमें आनंद है, और वो परम आनंद है, असीम है, अनंत आनंद है। लेकिन वो आनंद एक आखी एक का आनंद है, एक अमेव को आनंद है। कोई तो चीज उसमें मिसिंग है, और वो मिसिंग है अनंतता का अंत में आनंद, अनंतता का अनंत रूप में आनंद। तो इट इज ट्रू कि उनके अंदर वो कविता ना भी लिखे, इवन एक कवि के साथ ये बात स्पष्ट होती है कि वो कविता ना भी लिखे तो वो कवि रहेगा, लेकिन कविता के द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा उसके ही अंदर के आनंद की अनंत गुना वृद्धि होती है। इसको बड़े सुंदर ढंग से वो जो डिवाइन मैथमेटिक्स है, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वाई द फुल हैज टू एंटर इनटू द फुल। एक एक कण में वो पूर्ण रूप से समाया है। क्यों समाया है? सो बिकॉज थ्रू दैट उसी के आनंद का अभिव्यक्त हो रहा है। ये नहीं कि उसको जरूरत है, जरूरत इस सेंस में नहीं है, किंतु वो एक इनएविटेबल एक्सप्रेशन है। वो जो एनर्जी है, जो हम ये कहें जो प्रकट होना चाहती है, अंदर में है, प्रकट होना चाहती है, तो कैसे प्रकट होगी? वो नाम रूप स्पेस टाइम में प्रकट होगी, वरना वो प्रकट नहीं होगी। बिना प्रकट हुए भी वो है। ये सच है कि परमात्मा का एक स्टेटस है जहां वो है, उसको कोई माने ना माने, सृष्टि रहे ना रहे है, लेकिन उसी के अंदर ये प्रकट होने का जो भाव है, ये प्रकट होने का भाव भी उसी के अंदर है, एक्सप्रेस मैनिफेस्टेशन। तो इसी हेतु ये सृष्टि की रचना होती है। अब जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ बिल्कुल, देयर इज नो नेसेसिटी दैट वे, बट डेफिनेटली द डिलाइट मल्टीप्लाइज एंड ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ। जो इन्फिनिटी छिपी हुई है वो मैनी मैनी फाइनाइट्स से वो इन्फिनिटी एक्सप्रेस होती है। ही कुड हैव रिमेन्ड अनएक्सप्रेस्ड, but it's little bit difficult to remain unexpressed when there is all the capacity and power for expression. अगर वो केवल कहा जाए कि केवल एक शांति में होता, आनंद नहीं होता, तो perhaps he would have just remained without expression. But आनंद तो फिर एक्सप्रेस होता ही है. It's not that there is a cause for it. Ultimate cause we can't say like that, but it is bound to express itself. वो अनंतता का आनंद है जो अनंत रूपों में प्रकट होगा। थैंक यू सर। So it's really joy to listen Dr. Alok Pandey, and for information of others, right? The many of the talks on various topics, because the work of Sri Aurobindo and the Mother is too vast that it cannot be concluded in a talk, and this was just an effort to make sure sensitize all of us so we can move to read Mother and Sri Aurobindo. We are going to celebrate that 150th anniversary of Sri Aurobindo, 75th anniversary of our independence, and on this occasion that was the best thing we thought we can celebrate. And we will thank Dr. Alok Pandey for such a nice talk, lucid way, and entertaining the questions. And if participants and the listeners who have the questions, they can definitely write to Dr. Alok Pandey and to us, so we can get the best benefit out of that. And we hope that that fire will ignite in among us, so we will be able to understand what the great road Mother and Sri Aurobindo has shown us. And with that, we also thank the audience who has taken their given their time to listen to Dr. Alok Pandey and Dr. Alok Pandey. And with this, we can conclude the talk. Thank you very much.
नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। जी, नमस्कार।